अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्योंकि ट्रांसमिटेशन न्यूज़। मैं अजीम अहमद अब्बास आपका इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में शयातीन को कैद कर देता है और अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं दक्कन की मशहूर और मारूफ दरसगाह जामे निज़ामिया से कामिलुल हदीस है और हैदराबाद दक्कन की मशहूर और मारूफ बारगाह हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह से आप निस्बत रखते हैं। हम दिल की गहराइयों से मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये फरमाइए कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में अवामुन्नास को रमज़ान किस तरह गुजारना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन कराम, क्योंकि न्यूज़ की जानिब से ये एक अहम अच्छा सिलसिला शुरू किया जा रहा है। रमज़ान शरीफ की आमद से कबल के माह रमज़ान की क्या फजीलतें हैं और हम मुसलमानों को शरीयत मुतहरा में कुरान और हदीस की रोशनी में किन बातों की रहनुमाई मिलती है, इस हवाले से गुफ्तगू की हम सादत हासिल करते हैं। सबसे पहले तो ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में परवरदिगार आलम ने अगर किसी महीने का उसका नाम लेकर जिक्र फरमाया तो वो बस माह रमज़ान है। जैसे कि फरमाया गया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, के रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाज़िल किया गया। तो इसमें न सिर्फ कुरान मजीद में माह रमज़ान का नाम के साथ जिक्र फरमाया गया, बल्कि इस माह मुबारका में नुज़ुल कुरान का भी जिक्र फरमाया गया। बहरहाल इस हवाले के साथ हम इतना अर्ज़ करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि माह रमज़ान कैसी फजीलतों का हामिल महीना है। ये बात हमें समझना हो तो अहादीस मुबारका पर जब हम नज़र डालते हैं तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात और मुबारक खुतबात हमको हासिल होते हैं। मुहक्किकीन कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 खुतबात बतौर ख़ास इस ज़मन में कुतुब हदीस में बयान फरमाए हैं। एक मरतबा हबीब पाक अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते हैं कि उसमें इरशाद फरमाया गया कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम सहाबाए कराम को इस महीने की बशारत सुनाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजों को खोल देता है, कोई दरवाजा खत्म रमजान तक बंद नहीं होता, और दोज़ख के दरवाजों को बंद कर देता है, फिर वो खत्म रमजान तक उसमें का कोई दरवाजा खोला नहीं जाता। इस माह मुबारका में शयातीन को जकड़ दिया जाता है और इस माह मुक़द्दस में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो उस रात की बरकतों से महरूम हो गया, हकीकत में वो महरूम रह गया। एक और मौके पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि वो आ रहा है, उसका इस्तकबाल किया जाए। एक बार नहीं 3 मरतबा ये बात हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने बयान की। तो हजरत सैयदुना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़गुज़ार हुए, हुज़ूर क्या वही नाजिल हो रही है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। फिर अर्ज़ की, हुज़ूर क्या दुश्मन हम पर हमलावर हो रहा है? तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बात भी नहीं है। तो फिर पूछा, हुज़ूर क्या बात है? आपने जिस मुतालिक फरमाया कि जो इस्तकबाल किया जाएगा तो उनको इसका इस्तकबाल करना है, वो कौन है जिसका इस्तकबाल हमको करने का हुक्म फरमाते हैं? तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि वो माह रमज़ान है जो तुम पर तुम्हारे दरमियान जज्बा अफरोज होने वाला है। तो इस हदीस मुबारका से हमको इस बात का सबूत मिलता है, इस बात की हिदायत हासिल होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस महीने की कद्र और मंजिलत को बयान फरमाया, बल्कि इस महीने का इस्तकबाल करने का हुक्म फरमाया है। और फिर एक तवील हदीस मुबारका जिसमें आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शाबान मुअज़्ज़म के आखिरी दिन खुतबा इरशाद फरमाया। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम पर एक अजीम महीना साया फिगन होने वाला है, जो बरकतों वाला महीना है, जिसमें एक रात 1000 महीनों से बेहतर रखी गई है। और फिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि उसके दिन का रोजा तुम पर फर्ज किया गया है और रात की इबादत को नफिल बनाया गया, और इस महीने में सवाब बढ़ा दिया जाता है।
کوئی نفل امر کام کو انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور کوئی فرض کام کو انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخاری کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی اگر روزے دار کو افطار کراتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزادی بھی عطا کرتا ہے، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی، حضور ہم میں سے ہر کسی کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ افطار کرا سکے، تو حضور پاک علیہ السلام کی کرم فرمائی دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتا تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایک گھونٹ پانی پلائے یا ایک گھونٹ دودھ پلائے یا ایک کھجور سے بھی افطار کرائے تو مولا تعالیٰ اس کو بھی یہی اجر عطا فرمائے گا۔ ہاں اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے تو مولا تعالیٰ روز قیامت اس کو میرے حوض سے ایسے سیراب کرے گا کہ پھر وہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی 3 عشرے ہیں۔ عشرے اول رحمت ہے، عشرے دوم مغفرت ہے، اور عشرے سوم دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں بھی ارشاد فرمایا گیا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں 4 کام بے حد ضروری ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ 2 کام ایسے ہیں جس سے تم رب کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام نے رسول وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 کام جن سے تم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہو، وہ ایک تو کلمہ شہادت کی کثرت کرنا ہے، اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے رہنا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول وہ 2 کام کون سے ہیں جس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہمیں جس کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک جنت کو طلب کرنا، اور دوسرے دوزخ سے نجات حاصل کرنا، دوزخ سے نجات مانگتے رہنا، مغفرت طلب کرتے رہنا۔ بہرحال ناظرین کرام، ان خطبات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے، ہمیں اس بات کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہی عظیم البرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہمیں اور مہینوں کی طرح غفلت میں مہینہ چاند نظر آ گیا، مہینہ شروع ہو گیا، ایسے نہیں، بلکہ باضابطہ اس کا استقبال کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استقبال کرو، تو اس مہینے کا ہم کو استقبال کرنا، اور استقبال کیسے کرنا ہے؟ استقبال کرنے کے لیے کوئی ہم سجاوٹ بناوٹ وغیرہ کا سہارا نہیں لیں گے۔ اس ماہ مبارکہ کے استقبال کی شان یہ ہوگی کہ ہم عبادتوں کا عزم مصمم کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کو راضی و خوش کرنے کی غرض سے حبیب پاک علیہ السلام کے ایک ایک سنتوں پر عمل پیرا ہونے کے ارادے کے ساتھ اس ماہ مبارکہ کا استقبال کریں گے۔ استقبال رمضان کے یہی معنی ہے، اور پھر مکمل رمضان جس شان اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہو، اسی جذبے کے ساتھ اور انہی اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کو گزاریں۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں مفتی محمد خان بیابانی صاحب نے رمضان کے متعلق بیان کیا۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ رمضان میں شیاطین کو بند کر دیے جاتے ہیں، یہ ایک سوال ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، 70 گنا کیا جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتے ہیں تو کیا اس کا بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے یا اس کو بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم سوال آپ نے فرمایا کہ یقیناً آپ دیکھیں کہ ایک جانب تو ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ اگر نفل کام کا انجام دیتے ہیں ہم تو ہمارا وہ اجر، اس کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور کوئی فرض کام کو عبادت کو انجام دیتے ہیں تو اس کا ثواب 70 درجے تک بڑھا کر ہم کو دیا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اور بھی فضیلتیں بیان فرمائی گئی، جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا، حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے سونے کو بھی عبادت تصور کیا جاتا ہے، روزے دار کی خاموشی کو بھی تسبیح مانا جاتا ہے۔ بہرحال روزے دار کی ہر عمل کو اس کے اجر و ثواب کو بڑھا کر عطا فرمایا جاتا ہے، یہ تو ہم سنتے ہیں، بشارتیں ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے اور کوئی گناہ کا کام انجام دیتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، مولا تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ مولا تعالیٰ نے ہمیں
नबी रहमत की उम्मत में पैदा फरमाया है। यकीनन हबीब पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन है और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का तकाजा ये है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम का फजल करम और एहसान ये है कि अमल पर अजर व सवाब की बशारतें तो मिलती हैं, लेकिन कोताही होने पर हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अपनी काली कमली में छुपाया है। लेकिन उम्मत को यह एहसास जरूर रखना है कि हम किसी गुनाह से महफूज रहें। इस हवाले से कि रमजान की नाकदरी करने पर एक मौके पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से एक रिवायत हमें तो जरूर मिलती है कि बताया गया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमाने के लिए तशरीफ लाए, मेंबर पर चढ़ने लगे। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आका अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा आमीन फरमाया। सहाबाए कराम ने, जबकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज हो चुके, तो सहाबाए कराम ने पूछा, हुजूर आप हमेशा तो खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ते हो, तशरीफ लाते हो, लेकिन आज खिलाफ मामूल आप हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए आप आमीन फरमा रहे थे, और ये आमीन कहने की वजह क्या है? हबीब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मिंबर की सीधी जानिब जिब्रील अमीन खड़े थे। उन्होंने दुआ की कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जिसको रमजान जैसा महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत न करवाया हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील की दुआ पर आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने के और आमीन के बारे में फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने दुआ की है कि अल्लाह के नबी, वो शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए, दूर हो जाए, जिसके सामने आपका मुबारक नाम लिया जाए और वो दुरूद आप पर ना पड़े। तो आका ने फरमाया कि मैंने इस दुआ पर भी आमीन कहा। फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने और आमीन के मुतालिक फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने दुआ की कि वो शख्स रहमत इलाही से दूर हो जाए कि जिसको वालिदैन या फिर दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिले और वो उनकी खिदमत कर कर अल्लाह की रहमत को हासिल ना किया हो। हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अमीन की इस दुआ पर भी आमीन कहा है। अलगरज नाज़रीन कराम, पहली जो दुआ पर हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, सय्यदुल मलाइका कहते हैं, दुआ करते हैं कि जो रमजान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवाए वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो पहले तो जिब्रील फरिश्ता है, और फरिश्ता ही नहीं सय्यदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं, उनकी दुआ और उस पर सय्यदुल अंबिया की आमीन। तो आप अंदाजा करें कि अगर कोई इस माह में कोई गुनाह करता है, कोई इस महीने की नाकदरी करता है, रहमत इलाही को हासिल नहीं करता और अपनी मग़फ़िरत नहीं पाता, तो फिर सय्यदुल मलाइका उसके लिए दुआ करते हैं कि वो रहमत से महरूम रह जाए, और सय्यदुल अंबिया उस पर आमीन कहते हैं। तो फिर यकीनन वो हमेशा हर तरह की अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाएगा, और जो रहमत इलाही से महरूम रह जाए तो फिर उसका कोई खैर नहीं हो सकता, उसके लिए आमाल खैर का कोई शुमार नहीं हो सकता। तो लिहाजा जितनी भी फजीलतें हैं ये हमको तब मिलेंगी, तब हासिल होंगी जब हमें अल्लाह की रहमत से हिस्सा मिलेगा। तो रहमत इलाही बुनियाद है, रहमत अगर हासिल है तो फिर बरकतें, अजर सवाब में ज्यादती, रहमतें सब काम करती हैं। तो लिहाजा हम इस महीने की कदर करते हुए अल्लाह की रहमत को तलाश करना चाहिए, और रहमत इलाही हासिल हो जाती है तो फिर अजर और सवाब फर्ज का, नफिल का फर्ज के बराबर भी हासिल होगा, फर्ज का 70 दर्जे बढ़ाकर भी मिलेगा, इस सोने को भी इबादत शुमार किया जाएगा, खामोशी को तस्बीह समझी जाएगी, ये सब होंगे। अगर अल्लाह की रहमत से महरूम रह गए तो ना नफिल फर्ज होगी सवाब में, ना सवाब 70 दर्जे बढ़ाकर मिलेगा, किसी किस्म का कोई खैर और अजर सवाब में इजाफा, अजर सवाब में ज्यादती हमें हासिल नहीं हो सकती। माशाअल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद खान बियाबानी साहब ने रमज़ान मुबारक की बेहतरीन अंदाज में हमें कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए वो हमें बता रहे थे। नाज़रीन, आप देखते रहें क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।